दोस्तों, राक्षस राज रावण की बात सुनकर समस्त राक्षस कुंभकर्ण के घर गए। कुंभकर्ण एक गुफा में रहता था जो बड़ी ही सुंदर थी और वहां के वातावरण में फूलों की सुगंध छाई रहती थी। उस गुफा की लंबाई चौड़ाई सब ओर से 1 योजन की थी तथा उसका दरवाजा बहुत बड़ा था। उसमें प्रवेश करते ही सभी राक्षस कुंभकर्ण की सांस के वेग से सहसा पीछे को ठेल दिए गए। फिर बड़ी कठिनाई से पैर जमाते हुए वे राक्षस गुफा के भीतर घुसे। उसके भीतर प्रवेश करके उन राक्षसों ने देखा भयानक कुंभकर्ण विकृत अवस्था में सोकर खर्राटे ले रहा है। अतः वे सब राक्षस एकत्र हो उसे जगाने की चेष्टा करने लगे। कुंभकर्ण की देह से रक्त और चर्बी की सी गंध प्रकट होती थी। उन राक्षसों ने वहां मृगों, भैंसों और सुअरों के समूह खड़े कर दिए तथा अन्न की भी अद्भुत राशि एकत्र कर दी। इतना ही नहीं, उन राक्षसों ने कुंभकर्ण के आगे रक्त से भरे हुए बहुतेरे घड़े और नाना प्रकार के मांस भी रख दिए। तत्पश्चात उन राक्षसों ने कुंभकर्ण के शरीर में चंदन का लेप किया, दिव्य सुगंधित पुष्प और चंदन सुंघाए, धूपों की सुगंध फैलाई, उसकी स्तुति की तथा जहां तहां खड़े हुए राक्षस मेघों के समान गर्जना करने लगे। इतने पर भी जब कुंभकर्ण नहीं उठा तब अमर्ष से भरे हुए राक्षस बहुत से शंख फूंकने तथा एक साथ गर्जना करने लगे। वह गंभीर नाद सुनकर पक्षी समस्त दिशाओं की ओर भागने और आकाश में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ते। जब उस महान कोलाहल से भी सोया हुआ कुंभकर्ण नहीं जग सका तब उन समस्त राक्षसों ने अपने हाथों में भुशुंडी, मूसल और गदाएं ले ली। कुंभकर्ण भूतल पर ही सुख से सो रहा था। उसी अवस्था में उन प्रचंड राक्षसों ने उसकी छाती पर मूसलों, गदाओं, मुदगरों और मुक्कों से मारना आरंभ किया। फिर भी उस महाकाय राक्षस की नींद नहीं टूटी। इसके बाद कुंभकर्ण के शरीर पर हजारों हाथी दौड़ाए गए। तब उसे कुछ स्पर्श मालूम हुआ और वह जाग उठा। कुंभकर्ण की जब नींद टूटी तब वह भूख के भय से पीड़ित हो अंगड़ाई लेता हुआ सहसा उछलकर खड़ा हो गया। उसकी दोनों भुजाएं नागों के शरीर और पर्वत शिखरों के समान जान पड़ती थीं। तदनंतर राक्षसों ने वहां जो अनेक प्रकार की खाने पीने की वस्तुएं रखी थीं, वे सब की सब कुंभकर्ण को दिखाई। राक्षस कुंभकर्ण बात की बात में बहुतेरे भैंसों और सुअरों को चट कर गया। उसे बड़ी भूख लगी थी, अतः उसने भर पेट मांस खाया और प्यास बुझाने के लिए रक्त का पान किया। तदनंतर वह निशाचर कई घड़े मदिरा भी पी गया। तब उसे तृप्त जानकर राक्षस उसके सामने आए और उसे सिर झुका प्रणाम करके उसके चारों ओर खड़े हो गए। कुंभकर्ण ने सब और दृष्टि डालकर वहां खड़े हुए राक्षसों को देखा और उनसे पूछा, तुम लोगों ने इस प्रकार आदर करके मुझे किस लिए जगाया है? राक्षस राज रावण कुशल से है ना? यहाँ कोई भय तो नहीं उपस्थित हुआ है ना? मुझ जैसे पुरुष को किसी छोटे मोटे कारणवश नींद से नहीं जगाया जाएगा। अतः तुम लोग ठीक ठीक बताओ, मेरे जगाए जाने का क्या कारण है? कुंभकर्ण जब रोष में भरकर इस प्रकार पूछने लगा तब राजा रावण के सचिव यूपाक्ष ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इस समय एक श्री राम नामक मनुष्य से हमारे लिए जैसा भय उपस्थित हो गया है वैसा तो कभी दैत्यों और दानवों से भी नहीं हुआ था। श्री राम की सेना के पर्वताकार वानरों ने आकर इस लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया है। राजन, पहले एक ही वानर ने यहाँ आकर इस लंकापुरी को जला दिया था और हाथियों तथा साथियों सहित राजकुमार अक्ष को भी मार डाला था। महाराज, वानरों के स्वामी श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण सूर्य के समान तेजस्वी हैं। उन्होंने लंकापति राजा रावण को भी युद्ध में हराकर जीवित छोड़ दिया है और कहा, लंका लौट जाओ। पुलस्त्य कुल नंदन रावण की जो दशा देवता, दैत्य और दानव भी नहीं कर सके थे वह श्री राम ने कर दी। युद्ध में अपने भाई रावण की पराजय की बात सुनकर कुंभकर्ण ने रोष से भरकर यूपाक्ष से कहा, यूपाक्ष, मैं अभी सारी वानर सेना को तथा लक्ष्मण सहित राम को भी रणभूमि में परास्त करके रावण का दर्शन करूंगा। कुंभकर्ण के अहंकार पूर्ण वचन सुनकर राक्षस महोदर ने हाथ जोड़कर यह बात कही, महाबाहो, पहले चलकर आप महाराज रावण की बात सुन लीजिए, फिर गुण दोष का विचार करने के पश्चात युद्ध में शत्रुओं को परास्त कीजिएगा। महोदर की यह बात सुनकर राक्षसों से घिरा हुआ कुंभकर्ण पहले राक्षस राज रावण के भवन की ओर चलने की तैयारी करने लगा। उसने बड़े हर्ष और प्रसन्नता के साथ मुंह हाथ धोकर स्नान किया
और पीने की इच्छा से तुरंत ही 2000 घड़े बलवर्धक पेय मध्य मंगवाकर गटक कर चलने के लिए उद्यत हुआ। चलते समय कुंभकर्ण अपने पैरों की धमक से सारी पृथ्वी को कंपित कर रहा था। राजमार्ग पर चलते समय कुंभकर्ण पर्वत शिखर के समान जान पड़ता था। नगर के बाहर खड़े हुए वानर सहसा उस विशालकाय राक्षस को देखकर सेनापतियों सहित सहम गए। उस विशालकाय एवं अद्भुत राक्षस को देखकर सभी वानर भय से पीड़ित हो इधर उधर भागने लगे। उनमें से कुछ वानरों ने भगवान श्री राम की शरण ली, कुछ व्यथित होकर गिर पड़े और कितने ही वानर भय से पीड़ित हो धरती पर लेट गए। दोस्तों, तदनंतर भगवान श्री राम ने उस महाकाय राक्षस कुंभकर्ण को देखा जो पर्वत के समान था और राक्षसों में सबसे बड़ा था। भगवान श्री राम ने विभीषण से पूछा, यह लंकापुरी में पर्वत के समान विशालकाय वीर कौन है जिसे देखकर सारे वानर इधर उधर भाग चले हैं? भगवान श्री राम के पूछने पर विभीषण ने कहा, भगवान, जिसने युद्ध में यम और देवराज इंद्र को भी पराजित किया था वही यह महर्षि विशर्वा का प्रतापी पुत्र कुंभकर्ण है। इसके बराबर लंबा दूसरा कोई राक्षस नहीं है। रघुनंदन, इसने देवता, दानव, यक्ष, नाग, राक्षस, गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों को सहस्त्रों बार युद्ध में मारकर भगाया है। कुंभकर्ण स्वभाव से ही तेजस्वी और महाबलवान है। अन्य राक्षसों के पास जो बल है वह वरदान से प्राप्त हुआ है। इस महाकाय राक्षस ने जन्म लेते ही भूख से पीड़ित हो कई सहस्त्र प्रजाजनों को खा डाला था। जब सहस्त्रों प्रजाजन इसका आहार बनने लगे तब भय से पीड़ित हो वे सब के सब देवराज इंद्र की शरण में गए और उन सब ने उनके समक्ष अपना कष्ट निवेदन किया। इससे देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अपने वज्र से कुंभकर्ण को घायल कर दिया। वज्र की चोट खाकर कुंभकर्ण शुद्ध हो उठा और रोषपूर्वक जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। कुंभकर्ण के बारंबार गर्जना करने पर लोग भयभीत हो और भी डर गए। तदनंतर कुपित हुए कुंभकर्ण ने इंद्र के हाथी ऐरावत के मुंह से एक दांत उखाड़ लिया और उसी दांत से इंद्र की छाती पर प्रहार किया। कुंभकर्ण के प्रहार से इंद्र व्याकुल हो गए और उनके हृदय में जलन होने लगी। यह देखकर सब देवता, ब्रह्म ऋषि और दानव सहसा विषाद में डूब गए। तत्पश्चात इंद्र उन प्रजाजनों के साथ ब्रह्मा जी के धाम गए और उनके समक्ष कुंभकर्ण की दुष्टता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। कुंभकर्ण के द्वारा प्रजा के भक्षण, देवताओं के तिरस्कार, ऋषियों के आश्रमों के विध्वंस तथा पराई स्त्रियों के बारंबार हरण होने की बात बताई। इंद्र ने कहा, भगवान, यदि यह नित्य प्रति इसी प्रकार प्रजाजनों का भक्षण करता रहा तो थोड़े ही समय में संसार सूना हो जाएगा। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने सब राक्षसों को बुलाया और कुंभकर्ण से भी भेंट की। कुंभकर्ण को देखते ही स्वयंभू प्रजापति थर्रा उठे। फिर अपने आप को संभाल कर वे उस राक्षस से बोले, कुंभकर्ण, निश्चय ही इस जगत का विनाश करने के लिए ही विशर्वा ने तुझे उत्पन्न किया है। अतः मैं शाप देता हूँ, आज से तू मुर्दे के समान सोता रहेगा। ब्रह्मा जी के शाप से अभिभूत होकर वह रावण के सामने ही गिर पड़ा। इससे रावण को बड़ी घबराहट हुई और उसने कहा, प्रजापते, अपने द्वारा लगाया और बढ़ाया हुआ वृक्ष फल देने के समय नहीं काटा जाता है। यह आपका नाती है, इसे इस प्रकार शाप देना कदापि उचित नहीं है। आपकी बात कभी झूठी नहीं होती, इसलिए अब इसे सोना ही पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु आप इसके सोने और जागने का कोई समय नियत कर दें। रावण का यह कथन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, यह 6 मास तक सोता रहेगा और एक दिन जागेगा। उस दिन ही यह भूखा होकर पृथ्वी पर विचरेगा और बहुत से लोगों को खा जाएगा। कुंभकर्ण के विषय में बताने के उपरांत विभीषण ने पुनः भगवान श्री राम से कहा, भगवान, इस समय आपत्ति में पड़कर और आपके पराक्रम से भयभीत होकर रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है। जब कुंभकर्ण को देखकर ही आज सारे वानर भाग चले, तब रणभूमि में इस वीर को ये आगे बढ़ने से कैसे रोक सकेंगे? विभीषण ने कुछ पल सोचने के उपरांत भगवान श्री राम से कहा, भगवान, यदि वानरों से यह कह दिया जाए कि यह कोई व्यक्ति नहीं, काया द्वारा निर्मित ऊंचा यंत्र मात्र है, तो ऐसा जानकर वानर निर्भय हो जाएंगे। विभीषण के मुख से निकली हुई यह युक्ति युक्त बात सुनकर भगवान श्री राम ने सेनापति नील से कहा, अग्निनंदन, जाओ, समस्त सेनाओं की मोर्चेबंदी करके युद्ध के लिए तैयार रहो और लंका के द्वारों तथा राजमार्गों पर अधिकार जमाकर वहीं डटे रहो।
भगवान श्री राम की यह आज्ञा पाकर वानर सेनापति नील ने वानर सैनिकों को यथोचित कार्य के लिए आदेश दिया। तदनंतर गवाक्ष, शरभ, हनुमान और अंगद आदि वानर पर्वत शिखर लेकर लंका के द्वार पर डट गए। कुंभकर्ण ने रावण के पास आकर अपने भाई के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, राजन, किस लिए तुमने बड़े आदर के साथ मुझे जगाया है? बताओ, यह तुम्हें किससे भय प्राप्त हुआ है? तब रावण ने कुंभकर्ण को अपने पास बिठाते हुए कहा, महाबली वीर, मुझे एक मानव राजकुमार श्री राम से भय प्राप्त हुआ है। ये दशरथ कुमार श्री राम सुग्रीव के साथ समुद्र में पुल बांधकर अपनी विशाल वानर सेना के साथ यहाँ आए हैं और हमारे कुल का विनाश कर रहे हैं। हमारे जो मुख्य मुख्य राक्षस वीर थे उन्हें वानरों ने युद्ध में मार डाला है, किंतु रणभूमि में वानरों का संहार होता मुझे किसी तरह नहीं दिखाई देता। महाबली, इस समय हमारे ऊपर यही भय उपस्थित हुआ है, इसीलिए हमने तुम्हें जगाया है। दोस्तों, राक्षस राज रावण विलाप सा करता हुआ अपने भाई कुंभकर्ण से इस प्रकार बोला, महाबाहो, हमारा सारा राजकोष खाली हो गया है, अतः मुझ पर अनुग्रह करके तुम इस लंकापुरी की रक्षा करो। अब यहाँ केवल वृद्ध और बालक ही शेष रह गए हैं। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा स्नेह है और मुझे तुमसे बड़ी आशा है। महाबली वीर, आज से पहले कभी किसी भाई से मैंने ऐसी अनुनय विनय नहीं की थी, अतः तुम ही यह सारा पराक्रम पूर्ण कार्य संपन्न करो, क्योंकि समस्त प्राणियों में तुम्हारे समान बलवान मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता है। रावण का यह विलाप सुनकर कुंभकर्ण ठहाका मारकर हंसने लगा और इस प्रकार बोला, भाई साहब, पहले विभीषण आदि के साथ विचार करते समय हम लोगों ने जो दोष देखा था वही तुम्हें इस समय प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुमने हितैषी पुरुषों और उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया था। तुम्हें शीघ्र ही अपने पाप कर्म का फल मिल गया। महाराज, केवल बल के घमंड से तुमने पहले इस पाप कर्म की कोई परवाह नहीं की, इसके परिणाम का कुछ भी विचार नहीं किया था। जो कार्य उचित देश काल न होने पर विपरीत स्थिति में किए जाते हैं वे केवल दुख के ही कारण होते हैं। राजन, शास्त्र के अनुसार प्रातः काल में धर्म का, मध्याह्न काल में अर्थ का और रात्रि में काम का सेवन करना चाहिए। जो पुरुष हर समय केवल काम का ही सेवन करता है वह पुरुषों में अधम कोटि का है। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में धर्म ही श्रेष्ठ है। अतः विशेष अवसरों पर अर्थ और काम की उपेक्षा करके भी धर्म का ही सेवन करना चाहिए। इस बात को विश्वसनीय पुरुषों से सुनकर भी जो राजा नहीं समझता अथवा समझकर भी स्वीकार नहीं करता, उसका अनेक शास्त्रों का अध्ययन व्यर्थ ही है। राक्षस राज, जो राजा मंत्रियों से अच्छी तरह सलाह करके समय के अनुसार दान, भेद और पराक्रम का तथा ठीक समय पर धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है, वह इस लोक में कभी दुख या विपत्ति का भागी नहीं होता। जो पशु के समान बुद्धि वाले मंत्रियों में सम्मिलित कर लिए गए हैं वे शास्त्र के अर्थ को तो जानते नहीं, केवल धृष्टतावश बातें बनाना चाहते हैं। उन अयोग्य मंत्रियों की कही हुई बात कभी नहीं माननी चाहिए। राजन, तुम्हारी प्रिय पत्नी मंदोदरी और मेरे छोटे भाई विभीषण ने पहले तुम्हें जो कुछ कहा था वही हमारे लिए हितकर था। यूं तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर रावण ने भौहें टेढ़ी कर ली और कुपित होकर उससे कहा, तुम माननीय गुरु और आचार्य की भांति मुझे उपदेश क्यों दे रहे हो? इस तरह भाषण देने का परिश्रम करने से क्या लाभ होगा? जो बात बीत गई सो तो बीत ही गई। बुद्धिमान लोग बीती बात के लिए बारंबार शोक नहीं किया करते। अब इस समय हमें क्या करना चाहिए इसका विचार करो। वही सुहृद है जो सारा कार्य नष्ट हो जाने से दुखी हुए स्वजन पर अकारण अनुग्रह करता है, तथा वही बंधु है जो अनीति के मार्ग पर चलने से संकट में पड़े हुए पुरुषों की सहायता करता है। यदि मुझ पर तुम्हारा स्नेह है, यदि अपने भीतर यथेष्ट पराक्रम समझते हो और यदि मेरे इस कार्य को परम कर्तव्य समझकर हृदय में स्थान देते हो तो युद्ध करो। रावण को रुष्ट हुआ समझकर कुंभकर्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, महाराज, अब तुम्हें रोष त्याग कर स्वस्थ हो जाना चाहिए। मेरे जीते जी तुम्हें मन में ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए। अवश्य ही सब अवस्थाओं में मुझे तुम्हारे हित की बात करनी चाहिए, अतः मैंने बंधु भाव के कारण ही ये बातें कही हैं। इस समय एक भाई को स्नेहवश जो कुछ करना उचित है वही करूंगा।
अब रणभूमि में मेरे द्वारा किया जाने वाला शत्रुओं का संहार देखो। राक्षस राज, ये सभी राक्षस और मैं सब लोग राम को मार डालने की इच्छा रखते हैं और तुम्हें इस बात के लिए आश्वासन देते हैं, तो भी तुम सदा व्यथित क्यों रहते हो? महाराज, पहले मेरा वध करके ही श्री राम तुम्हें मार सकेंगे, किंतु मैं श्री राम से भय नहीं मानता। तुम्हारे शत्रु यदि इंद्र, यम, वायु, कुबेर और वरुण भी हो तो मैं उनसे भी युद्ध करूंगा तथा उनको उखाड़ फेंकूंगा। इस समय तुम इच्छानुसार मेरे युद्ध के लिए आदेश दो। तुम्हें दूसरे किसी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। कुंभकर्ण का यह वचन सुनकर राक्षस महोदर ने कहा, कुंभकर्ण, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, परंतु तुम्हारी बुद्धि निम्न श्रेणी के लोगों के समान है, इसलिए सभी विषय में क्या कर्तव्य है इस बात को नहीं जान सकते। जिन अर्थ, धर्म और काम को तुम पृथक पृथक आश्रय वाले बता रहे हो, उन्हें ठीक ठीक समझने की तुम्हारे भीतर शक्ति ही नहीं है। धर्म, अर्थ और काम सुख के साधन भूत त्रिवर्ग हैं। इन सब का एकमात्र कर्म ही प्रयोजक है, क्योंकि जो कर्मानुष्ठान से रहित है उसका धर्म, अर्थ अथवा काम कोई भी पुरुषार्थ सफल नहीं होता। धर्म अर्थात जप, ध्यान आदि, अर्थ अर्थात धन साध्य यज्ञ, दान आदि, ये दोनों मोक्ष रूपी फल प्राप्त कराने वाले हैं, जबकि काम से इस जीवन में भी सुख मनोरथ की प्राप्ति होती है। धर्म आदि फल की भांति उसके लिए कालांतर या लोकांतर की अपेक्षा नहीं होती है। इस तरह काम धर्म एवं अर्थ से विलक्षण सिद्ध होता है। यहाँ राजा के लिए काम रूपी पुरुषार्थ का सेवन उचित है। ऐसा ही राक्षस राज ने अपने हृदय में निश्चित किया है और यही हम मंत्रियों की भी सम्मति है। अतः इन्होंने जो कुछ किया है उचित ही किया है। दोस्तों, यहाँ महोदर ने रावण की चापलूसी करने के लिए कामवाद की स्थापना या प्रशंसा की है। यह आदर्श मत नहीं है। वास्तव में धर्म, अर्थ और काम में धर्म ही प्रधान है, अतः उसी के सेवन से प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है। दोस्तों, राक्षस महोदर ने कुंभकर्ण से आगे कहा, तुमने युद्ध के लिए अकेले अपने ही प्रस्थान करने के विषय में जो हेतु दिया है और अपने महान बल के द्वारा शत्रु को परास्त कर देने की जो घोषणा की है, उसमें भी जो असंगत एवं अनुचित बात कही गई है उसे मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। जिन्होंने पहले जनस्थान में बहुत से अत्यंत बलशाली राक्षसों को मार डाला था, उन्हीं रघुवंशी वीर श्री राम को तुम अकेले कैसे परास्त करोगे? जनस्थान में श्री राम ने पहले जिन महान बलशाली निशाचरों को मार भगाया था, वे आज भी इस लंकापुरी में विद्यमान हैं और उनका वह भय अब तक दूर नहीं हुआ है। क्या तुम उन राक्षसों को नहीं देखते हो? दशरथ कुमार श्री राम अत्यंत कुपित हुए सिंह के समान पराक्रमी एवं भयंकर हैं। क्या तुम उनसे भिड़ने का साहस करते हो? तुम्हारी मूर्खता पर आश्चर्य होता है। हमारी यह सारी सेना भी यदि उस अजेय शत्रु का सामना करने के लिए खड़ी हो तो उसका जीवन भी संशय में पड़ सकता है। अतः तात, युद्ध के लिए तुम्हारा अकेले जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो सहायकों से संपन्न और प्राणों की बाजी लगाकर शत्रुओं का संहार करने के लिए निश्चित विचार रखने वाला हो, ऐसे शत्रु को अत्यंत साधारण मानकर कौन असहाय योद्धा वश में लाने की इच्छा कर सकता है? रोष के आवेश से युक्त कुंभकर्ण से ऐसा कहकर महोदर ने रावण से कहा, महाराज, आप विदेह कुमारी को अपने सामने पाकर भी किस लिए विलंब कर रहे हैं? आप जब चाहें तभी सीता आपके वश में हो जाएंगी। राक्षस राज, मुझे एक ऐसा उपाय सूझा है जो सीता को आपकी सेवा में उपस्थित करके ही रहेगा। आप उसे सुनिए, सुनकर अपनी बुद्धि से उस पर विचार कीजिए और ठीक जचे तो उसे काम में लाइए। आप नगर में यह घोषित करा दें कि महोदर, दिवजिह्व, सनहादि, कुंभकर्ण और वितर्दन, ये 5 राक्षस राम का वध करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग रणभूमि में जाकर प्रयत्न पूर्वक श्री राम के साथ युद्ध करेंगे। यदि आपके शत्रुओं पर हम विजय पा गए तो हमारे लिए सीता को वश में करने के निमित्त दूसरे किसी उपाय की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। यदि हमारा शत्रु अजय होने के कारण जीवित ही रह गया और हम भी युद्ध करते करते मारे नहीं गए तो हम उस उपाय को काम में लाएंगे जिसे हमने मन से सोचकर निश्चित किया है। राम नाम से अंकित बाणों द्वारा अपने शरीर को घायल कराकर खून से लथपथ हो हम यह कहते हुए युद्ध भूमि से यहाँ लौटेंगे कि हमने राम और लक्ष्मण को खा लिया है। उस समय हम आपके पैर पकड़कर यह भी कहेंगे कि हमने शत्रु को मारा है।
इसलिए आप हमारी इच्छा पूरी कीजिए। तब आप हाथी की पीठ पर किसी को बिठाकर सारे नगर में यह घोषणा करा दे कि भाई और सेना के सहित राम मारा गया। इतना ही नहीं, आप प्रसन्नता दिखाते हुए अपने वीर सेवकों को उनकी अभिष्ट वस्तुएं, तरह तरह की भोग सामग्रियां, दास दासी आदि, धन रत्न, आभूषण, वस्त्र और अनुलेपन दिलावे। अन्य योद्धाओं को भी बहुत से उपहार दें तथा स्वयं भी खुशी मनाते हुए मद्यपान करें। तदनंतर जब लोगों में सब ओर यह चर्चा फैल जाए कि राम अपने सुहृदों सहित राक्षसों के आहार बन गए और सीता के कानों में भी यह बात पड़ जाए, तब आप सीता को समझाने के लिए एकांत में उसके वास स्थान पर जाएं और तरह तरह से धीरज बंधाकर उसे धन धान्य, भांति भांति के भोग और रत्न आदि का लोभ दिखावे। राजन, इस प्रवंचना से अपने को अनाथ मानने वाली सीता का शोक और भी बढ़ जाएगा और वह इच्छा न होने पर भी आपके अधीन हो जाएगी। वह पहले सुख में पली हुई है और सुख भोगने के योग्य है, परंतु इन दिनों दुख से दुर्बल हो गई है। ऐसी दशा में अब आपके ही अधीन अपना सुख समझकर सर्वथा आपकी सेवा में आ जाएगी। मेरे देखने में यही सबसे सुंदर नीति है। युद्ध में तो श्री राम का दर्शन करते ही आपको अनर्थ की प्राप्ति हो सकती है, अतः आप युद्ध स्थल में जाने के लिए उत्सुक ना हो। यही आपके अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। बिना युद्ध के ही आपको सुख का महान लाभ होगा। महाराज, जो राजा बिना युद्ध के ही शत्रु पर विजय पाता है, उसकी सेना नष्ट नहीं होती, उसका जीवन भी संशय में नहीं पड़ता। वह पवित्र एवं महान यश पाता तथा दीर्घ काल तक लक्ष्मी एवं उत्तम कीर्ति का उपभोग करता है। ऐसा कहने पर कुंभकर्ण ने महोदर को डांटते हुए उससे कहा, महोदर, जो मूर्ख और झूठे ही अपने आप को पंडित मानने वाले होंगे, उन्हीं राजाओं को तुम्हारे द्वारा कही जाने वाली ये चिकनी चुपड़ी बातें अच्छी लगेंगी। तुम जैसे चापलूसों ने ही सदा राजा की हाँ में हाँ मिलाकर सारा काम चौपट किया है। अब तो लंका में केवल राजा शेष रह गए हैं, राजकोष खाली हो गया और सेना मार डाली गई। इस राजा को पाकर तुम लोगों ने मित्र के रूप में शत्रु का काम किया है। तुम लोगों ने अपनी खोटी नीति के कारण जो विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी है, उसका आज महासमर में समीकरण करना है। इस विषम संकट को सर्वदा के लिए टाल देना है। दोस्तों, कुंभकर्ण ने जब ऐसी विरोचित बात कही तो राक्षस राज रावण ने हर्ष के साथ कुंभकर्ण से कहा, तात, यह महोदर श्री राम से बहुत डर गया है, इसमें संशय नहीं है, इसीलिए यह युद्ध को पसंद नहीं करता है। शत्रु दमन वीर, तुम सो रहे थे, तुम्हारे द्वारा शत्रुओं का नाश कराने के लिए ही मैंने तुम्हें जगाया है। बल की दृष्टि से कोई भी तुम्हारी समानता करने वाला नहीं है। तुम शत्रुओं का वध करने और विजय पाने के लिए युद्ध भूमि में जाओ। वानर तुम्हारा रूप देखते ही भाग जाएंगे तथा राम और लक्ष्मण के हृदय भी विदीर्ण हो जाएंगे। रावण के ऐसा कहने पर कुंभकर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। वह उस समय युद्ध के लिए उद्यत हो गया और हाथ में काले लोहे से बना तीखा शूल लेकर रावण से बोला, मैं अकेला ही युद्ध के लिए जाऊंगा। आज मैं भूखा हूं और मेरा क्रोध भी बढ़ा हुआ है, इसलिए समस्त वानरों का भक्षण कर जाऊंगा। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर रावण बोला, कुंभकर्ण, तुम सैनिकों से घिरे रहकर युद्ध के लिए यात्रा करो, क्योंकि वानर बड़े वीर और अत्यंत उद्योगी हैं। वे तुम्हें अकेला या असावधान देख दांतों से काट काट कर नष्ट कर डालेंगे, इसलिए सेना से घिरकर सब ओर से सुरक्षित होकर यहाँ से जाओ। यूं कहकर रावण अपने आसन से उठा और एक सोने की माला कुंभकर्ण के गले में पहना दी। फिर बाजूबंद, अंगूठियां, अच्छे अच्छे आभूषण कुंभकर्ण को पहनाए। उतना ही नहीं, रावण ने उसके विभिन्न अंगों में सुगंधित फूलों की मालाएं भी बंधवा दी और दोनों कानों में कुंडल पहना दिए। तदनंतर कुंभकर्ण की छाती में एक सोने का कवच बांधा गया, जो भारी से भारी आघात सहन करने में समर्थ था। सारे अंगों में सभी आवश्यक आभूषण धारण करके कुंभकर्ण ने राक्षस राज रावण को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात वह श्रेष्ठ आयुधों से सुसज्जित सेना के साथ युद्ध के लिए चला। हाथी, घोड़े और रथों पर सवार अनेक वीर राक्षस कुंभकर्ण के साथ चल पड़े। उसके साथ बहुत से पैदल राक्षस भी चले, जो बड़े बलवान, जोर जोर से गर्जना करने वाले, भयानक रूप वाले थे। उन सब के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। यात्रा के समय रावण ने शंख और दुदुम्बी आदि
बाजे भी बजवाए। उस समय कुंभकर्ण के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। सिर पर श्वेत छत्र तना हुआ था और उसने हाथ में त्रिशूल ले रखा था। पहले तो उसने राक्षस सेना की व्यूह रचना की, फिर मुख फैलाकर अट्टहास करता हुआ इस प्रकार बोला, राक्षसों, जैसे आग पतंगों को जलाती है, उसी प्रकार मैं भी कुपित होकर आज प्रधान प्रधान वानरों के एक एक झुंड को भस्म कर डालूंगा। यूं तो वन में विचरने वाले बेचारे वानर स्वेच्छा से मेरा कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, अतः वे वध के योग्य नहीं हैं। वानरों की जाति तो हम जैसे लोगों के नगरोद्यान का आभूषण है। वास्तव में लंकापुरी पर घेरा डालने के प्रधान कारण है लक्ष्मण सहित राम, अतः सबसे पहले मैं उन्हीं को युद्ध में मारूंगा। उनके मारे जाने पर सारी वानर सेना स्वतः मरी हुई सी हो जाएगी। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें।